एक फ्लोरीन ने फास्फोरस के सिग्नल को दो में तोड़ दिया और जो पहला टूटना होता है हमेशा जो फर्स्ट फ्लोरीन या फर्स्ट एक न्यूक्लियाई कोई भी तोड़ दिया थोड़ी देर के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें फ्लोरीन बदल रही है यहाँ 5 फ्लोरीन में से 3 एक टाइप के 2 टाइप के या 4 टाइप के टाइप के तो फ्लोरीन के एनवायरमेंट डिफरेंस आएगा उनके सिग्नल में डिफरेंस आएगा उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। सो जब लो टेंपरेचर की बात करते हैं दोस्तों लो टेंपरेचर स्लो हो जाएगा प्रोसेस ये इक्विलिब्रियम स्लो हो जाएगा तो लो टेंपरेचर में इस स्ट्रक्चर के अंदर भी एक सिग्नल आएगा। लो टेंपरेचर का मतलब है ये स्ट्रक्चर इंडिविजुअली रिजोल्व किया जा सकती है इसको अलग से डिटेक्ट किया जा सकता है इसको अलग से तो एक सिग्नल इसके रिस्पेक्ट में मिलेगा दोस्तों इसका लो टेंपरेचर इसका निकालोगे तो इसका एक सिग्नल आएगा और इसको लेकर निकालोगे तो इसका एक सिग्नल आएगा। लो टेंपरेचर जब दोनों अलग स्टैब्लिश कर सकती है तो दोनों का अलग अलग यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो इसमें भी एक सिग्नल आएगा इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन तभी एक सिग्नल आएगा इसका 31 पीएनएमआर का सब एक ही बात डिफरेंस क्या है ये डिफरेंस यहाँ 31 पीएनएमआर में बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है बट ये डिफरेंस जब 19 एफएनएमआर पढ़ेंगे तो वहां जमीन आसमान का अंतर होगा और वो 19 एफएनएमआर हमें इस पीएफ5 के फ्लेक्सोरियल बिहेवियर का एक प्रूफ देता है टेंपरेचर डिपेंडेंसी के बेस पे एनएमआर में वहां पे ग्राफ बदलता है 19 एफ में वो कहानी समझ आएगी अभी 31 पी में आपके इतना ही काफी है। तो यहाँ पे तो कोई भी स्टेट हो यहाँ पे सिग्नल हमारे पास एक ही आएगा टेंपरेचर डिपेंडेंसी की कहानी खत्म होगी। तो मैंने कहा कि तीन चीजें पढ़नी है नंबर ऑफ सिग्नल तो नंबर ऑफ सिग्नल्स दोस्तों यहाँ पे 31 पीएनएमआर की कहानी को ध्यान में रखते हुए वो हमने यहाँ पे सीख लिया दोस्तों ठीक है डन। अब हम बाकी मल्टीपल एग्जांपल आगे करते रहेंगे। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं दोस्तों नंबर ऑफ पिक्स करते हैं। नंबर ऑफ पिक्स जो सिग्नल्स होते हैं दोस्तों मैं ऑलरेडी एनएमआर पढ़ा चुका हूं जो सिग्नल्स होते हैं वो नेबरिंग एनवायरनमेंट की वजह से नॉन इक्विवेलेंट एनवायरनमेंट की वजह से दोस्तों स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होके पीक्स बना लेते हैं दोस्तों। पीक्स बोले तो डबलेट ट्रिपलेट क्वाड्रेट क्विंटेट इस टाइप की और जो बनाते हैं तो बनाने के लिए कौन सा पैटर्न ऑफ पीक बनेगा इसके लिए अक्सर दोस्तों हम एक फार्मूला यूटिलाइज करते हैं ये जो नंबर ऑफ पीक्स होगी वो जनरली 2n + 2ni + 1 फॉर्मूले से दी जाएगी। और ये फार्मूला केवल तभी वैलिड रहेगा जब एक ही प्रकार के बगल में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो जब एक ही प्रकार के बगल में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो तो हमने बने चैनल में आपने n+1 पढ़ाया था तो भाई देखो वहां प्रोटॉन से प्रोटॉन कपल करने जाता है जो प्रोटॉन कपल करने जाता है उसकी आई वैल्यू हार की जाएगी प्रोटॉन की आई वैल्यू हाफ होगी हाफ पे हार के दूसरे ऊपर जाएगा अल्टीमेटली फॉर्मूला n+1 आएगा। बट यहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम n+1 सीधा सीधा नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि यहां जो कपल करने वाला प्रोटॉन है मान लीजिए फास्फोरस से फ्लोरीन कपल कर रहा है एक केस में मान लीजिए दूसरे केस में फास्फोरस से बोरोन 11 कपल करने आ रहा है तो जो कपल करने आ रहा है फ्लोरीन उसकी आई वैल्यू जो कपल करने आ रहा है बोरोन उसकी आई वैल्यू ये आई वैल्यू आई हाफ के बराबर भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है तो जो आई वैल्यू होगी उसमें भी आएगी किसकी कपल करने आने वाले की आई वैल्यू रखी जाएगी उसके बेस पे नंबर ऑफ पिक्स लिखी जाएगी इसके बारे में डिटेल में यहां पढ़ने वाले हैं तो जरा समझिए। तो जब नंबर ऑफ पिक्स की बातें करेंगे तो ध्यान से देखिए जब नेबर में केस 1 की बात कर रहे थे दोस्तों नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई वन टाइप के ही हो वन टाइप के हो एक ही प्रकार के हो जैसे कि ये फास्फोरस है 31p एनएमआर हम पढ़ रहे हैं तो 31p में सिग्नल जो आएगा वो फास्फोरस का आएगा और फास्फोरस के जस्ट बगल में फ्लोरीन बैठे हैं और फ्लोरीन भी एनएमआर एक्टिव होते हैं 19 का बता दोस्तों 19 का ओड है तो दोस्तों ये भी एक्टिव है एक एक्टिव न्यूक्लियाई अपने मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस प्रोटॉन फास्फोरस तक पहुंचा सकता है स्पेशली बात करें तो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो इस प्रोटॉन के साथ कपल करेगा सॉरी इस फास्फोरस के सिग्नल के साथ कपल करेगा और फास्फोरस के सिग्नल को फर्दर स्प्लिट करेगा जैसे हमने 1h1 में पढ़ा था हाइड्रोजन के सिग्नल को जो बगल वाला हाइड्रोजन जो है वो एक तरीके से स्प्लिट करता है सेम यहां पे होगा कि फास्फोरस के बगल में जो भी केमिकली या जो भी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होगा वेदर हाइड्रोजन फ्लोरीन 11 बोरोन या कोई भी एक्टिव वाले जो भी होंगे वो इस फास्फोरस के सिग्नल को अफेक्ट करेंगे दोस्तों। कैसे अफेक्ट करेंगे वो अफेक्ट करने के लिए दोस्तों एक हम केस कंसीडर करेंगे कि केवल बगल में एक ही प्रकार के है जब बगल में एक ही प्रकार के जैसे कि यहां पे इस फास्फोरस के बगल में 3 फ्लोरीन है तो 3 फ्लोरीन पर तीनों सेम टाइप के फ्लोरीन है इक्विवेलेंट फ्लोरीन यानी कि वन टाइप ही है जब वन टाइप के है ऐसे सिनेरियो में जो नंबर ऑफ पीक्स होगी वो सीधा सीधा फॉर्मूले से निकालेंगे दोस्तों 2ni + 1 पीक और यहां पे क्या क्या होगा देखिए यहां पे हम कहेंगे कि फ्लोरीन 3 फ्लोरीन जो इक्विवेलेंट है विल कपल विद phosphorus signal 31p signal and split it into peaks according to 2ni + 1 इस फॉर्मूले से ठीक है दोस्तों। यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई गोइंग टू कपल के बराबर होता है जो कपल करने जा रहे हैं यहाँ पे कितने 3 फ्लोरीन कपल करने जा रहे हैं वैल्यू आई कितनी और यहाँ i जो होता है वो i वैल्यू ऑफ कपलिंग न्यूक्लियाई है i वैल्यू ऑफ न्यूक्लियाई गोइंग टू कपल तो कपल होने जा रहा है यानी कि यहाँ पे i वैल्यू क्या आएगी फ्लोरीन फास्फोरस के सिग्नल के साथ कपल होने जा रहा है फ्लोरीन फास्फोरस के सिग्नल को स्प्लिट करने जा रहा है तो फ्लोरीन की ही संख्या आएगी और फ्लोरीन की आई वैल्यू आएगी जो कपल करने जाएगा जो स्प्लिटिंग के लिए रिस्पांसिबल होगा उसी की एन वैल्यू रखी जाएगी उसी की आई वैल्यू रखी जाएगी और फ्लोरीन की आई वैल्यू होती है आई वैल्यू यहाँ पे 19f की रखी जाएगी जो कि बराबर होती है i = हाफ की ही यहाँ पे 19f की आई वैल्यू हाफ के बराबर है दोस्तों जब हाफ के बराबर है तो फॉर्मूले लगाएंगे और फॉर्मूले लगाएंगे दोस्तों तो 2 में यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोरीन 3 है i की वैल्यू हाफ है +1 2 से 2 घटा दोस्तों 3 + 1 यानी कि आपको मिला के 4 पीक्स आएंगी और 4 पीक्स क्या नाम पुकारती है जब पीक होते सिंगल बोलते 2 डबल बोलते 3 ट्रिपल बोलते और जब 4 होते दोस्तों तो आप बोलते हैं क्वार्टेट क्वार्टेट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वी विल ऑब्जर्व द क्वार्टेट और यहाँ पे क्वार्टेट हमें देखने को मिलेगा और ये बात हमने यहाँ पे सीख ली दोस्तों। यहाँ पे हमने पीक्स निकालना सीख लिया पीक्स यानी मल्टीप्लिसिटी आप इसको पीक्स बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं पीक्स एंड मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी बोले तो डबलेट ट्रिपलेट क्वाड्रेट ये सब चीजें चलिए ये केस 1 था जो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया दोस्तों केस 1 खत्म। आइए pf5 के केस को दोस्तों अब हम टेंपरेचर डिपेंडेंसी के बेसिस पे नंबर ऑफ सिग्नल्स तो निकालने सीख लिए थे अब हम pf5 के केस के लिए अब नंबर ऑफ पीक्स निकालना सीखेंगे दोस्तों और भी टेंपरेचर डिपेंडेंसी को इंक्लूड करते हुए तो सबसे पहला मैं केस लेके चला दोस्तों pf5 का उसमें टेंपरेचर को हाई टेंपरेचर रूम टेंपरेचर माना था दोनों ही कंडीशन में फास्ट इक्विलिब्रियम आया था दोनों ही कंडीशन क्या था फास्ट इक्विलिब्रियम आया था जब फास्ट इक्विलिब्रियम होगा तो सारे के सारे फ्लोरीन अब देखिए अब मजा आएगा 31 पीएनएमआर में अब मजा आएगा क्योंकि तब तक सिग्नल थे सिग्नल तो एक ही था फास्फोरस का एक सिग्नल आएगा और उस एक सिग्नल से बगल वाले फ्लोरीन जो है कपल करने जा रहे हैं उस एक सिग्नल से बगल वाले फ्लोरीन जो है कपल करने जा रहे हैं और बगल वाले फ्लोरीन जो कपल करेंगे बगल वाले जो फ्लोरीन कपल करेंगे तो बगल वाले फ्लोरीन अगर सेम टाइप के हैं तो 2ni + 1 फॉर्मूला होगा और बगल वाले फ्लोरीन अगर मान लीजिए डिफरेंट टाइप के हैं तो 1h1 में केस नंबर 4 में कि जब बगल में नॉन इक्विवेलेंट अलग अलग टाइप के हो जाए तो आप 2ni + 1 * 2mi + 1 टाइप का फॉर्मूला जिसको 1h1 में तुमने n + 1 * n + 1 का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे एक सिग्नल जो है डबलेट ट्रिपलेट डबलेट क्वाड्रेट इन सब में टूट जाता है मतलब दो में एटलीस्ट टूट जाता है दोस्तों तो वो वाला फंडा यहां पे अप्लाई होगा। तो आइए चेक करते हैं केस नंबर 1 pf5 का नंबर ऑफ पिक्स निकाले जा रहे हैं नंबर ऑफ पिक्स निकाले जा रहे हैं नंबर ऑफ सिग्नल तो निकाले तो वहां तो लिखा नहीं है नंबर ऑफ पिक्स निकाल रहे हैं नंबर ऑफ पिक्स निकाले जा रहे हैं केस नंबर 1 लेके चलेंगे क्योंकि टेंपरेचर डिपेंडेंसी आती है तो टेंपरेचर डिपेंडेंसी पहला हाई टेंपरेचर लो टेंपरेचर हो हाई टेंपरेचर और रूम टेंपरेचर हो दोस्तों हाई टेंपरेचर और रूम टेंपरेचर जब होगा तो ऐसी सिचुएशन में हम फास्ट इक्विलिब्रियम सिचुएशन कंसीडर करेंगे वी विल कंसीडर द फास्ट इक्विलिब्रियम सिचुएशन वी विल कंसीडर द फास्ट इक्विलिब्रियम सिचुएशन और फास्ट इक्विलिब्रियम सिचुएशन की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो फास्ट इक्विलिब्रियम में ये जो मतलब ये बहुत फास्ट होगा मतलब ये फास्ट होगा तो ये टीबीबी में 3 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल और यहां 4 एक प्लेन और एक परपेंडिकुलर प्लेन में तो ये इतना फास्ट एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहे होंगे इन पांचों फ्लोरीन को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। जब फास्ट मूवमेंट होती है तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द फ्लोरीन प्रेजेंट हियर सो यू विल नॉट एबल टू डिफरेंशिएट द फ्लोरीन और जब उनको डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो वो सारे सेम तरीके से बिहेव करेंगे और सेम तरीके
दोस्तों जब फास्ट होगा इक्विवेलेंट होंगे सेम तरह बोलिए इक्विवेलेंट बोलेंगे इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट होंगे दोस्तों तो इक्विवेलेंट होंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 i की वैल्यू हाफ वैल्यू पुट करेंगे तो 2 से 2 कटेगा 5 + 1 6 आ जाएगा दोस्तों। इसको बोलेंगे कि सेक्सटेंट ऑब्जर्व होगा हाई टेंपरेचर और रूम टेंपरेचर की जब हम बात करेंगे दोस्तों। वेयर हम टेंपरेचर लो की बात करेंगे दोस्तों, जब टेंपरेचर लो की बात करेंगे तो अब कहानी क्या होगी आइए ये केस में समझ लेते हैं। सामने देखिए दोस्तों दोस्तों जब हमारे पास लो टेंपरेचर होगा तब क्या केस होगा इधर सामने देखिए। लो टेंपरेचर के केस में जो pf5 है उसमें जो आपका इक्विलिब्रियम होगा मतलब pf5 का tpp से जो स्केल पिरामिड में इक्विलिब्रियम होगा वो इक्विलिब्रियम जो होगा दोस्तों वो स्लो हो जाएगा। और जब स्लो हो जाएगा तो स्लो केस में हम कहते हैं कि भाई अब क्या करें। भाई जब स्लो केस में हम कहेंगे कि जो आपका मॉलिक्यूल होता है जनरली मोर स्टेबल केस में लगेगा तो मोर स्टेबल केस का जो होता है वो टीबीपी शेप होगा दोस्तों। मोर स्टेबल केस आपका जो होगा वो टीबीपी शेप होगा यानी कि जब हम लो टेंपरेचर की बात करेंगे तो pf5 की टीबीपी शेप लेंगे तब हम आंसर देंगे। लो टेंपरेचर पे मोर स्टेबल केस जो कि टीबीपी है उसको मान के आंसर देंगे। चाहे वो 31 pnmr के सिग्नल बताने हो तो सिग्नल जब टीबीपी के साथ बताएंगे 31 pnmr के सिग्नल बताएंगे एक ही फॉस्फोरस एक सिग्नल 31 pnmr का। अब वो एक सिग्नल लो टेंपरेचर पे कितनी पिक्स देगा इसकी बातें चल रही हैं। लो टेंपरेचर पे वो टीबीपी में एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, ये बात हम कह रहे हैं। स्लो रहेगा तो इसको डिटेक्ट करना आसान है और ज्यादा परसेंटेज हमें इसके लिए मिलेगी दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में जब वो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा तो ये जो एक्सियल वाले प्रोटॉन अलग तरीके से बिहेव करेंगे, इनका एनवायरनमेंट अलग है और इक्विटोरियल प्रोटॉन का एनवायरनमेंट अलग है। एक्सियल वाले जो प्रोटॉन है दोस्तों इनकी n की वैल्यू को 2 मतलब यहां पे अगर मैं कहूं कि 3 प्रोटॉन एक टाइप के और 2 प्रोटॉन एक टाइप के तो मतलब समझिए फास्फोरस के इर्द-गिर्द मतलब पास-पास में पड़ोस में 3 लोग एक प्रकार के बैठे हुए हैं और 2 न्यूक्लियाई एक प्रकार के बैठे हैं। यानी कि फास्फोरस के बगल में 2 अलग-अलग प्रकार के न्यूक्लियाई यहां पे प्रेजेंट है दोस्तों। तो यहां पे कहेंगे यहां पे वो केस जो है इस केस को मैं यहां पे लिख देता हूं कि मैंने केस में करवाया था, ये केस में करवाया था, इसको केस नंबर ए बोल देते हैं। कि जब हमारे पास एक ही प्रकार के न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, जब हमारे पास एक ही प्रकार के न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो बगल में नॉन इक्वल एक ही प्रकार के हो, एक ही प्रकार के तो 2n i+1 फॉर्मूला लग गया था। और जब इस केस को हमने देखा फास्फोरस के pf5 के लो टेंपरेचर केस को देखा, फास्फोरस के बगल में एक प्रकार के 3 फ्लोरीन और दूसरे प्रकार के 2 फ्लोरीन है तो ये एक तरीके से केस नंबर 2 कंसीडर हो गया। ये केस नंबर बी भी आपका इसमें यूज हो गया। केस 2 के अंदर केस बी भी आ गया। किसका केस बी आ गया जो हमारी स्प्लिटिंग फॉर्मूला उसका केस बी आ गया जहां पे मोर देन वन टाइप ऑफ नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट फॉर स्प्लिटिंग फॉर कपलिंग। यहां इस फास्फोरस के साथ कपल करने के लिए कहा गया, हमारा फास्फोरस के साथ कपल करने के लिए दोस्तों बगल में 2 अलग-अलग प्रकार के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। मैंने बताया था कि जब एक एनवायरनमेंट में बताया था कि भाई एक प्रोटॉन के बगल में जब 2 अलग-अलग प्रकार के न्यूक्लियाई कपल करने के लिए बैठ जाए, 2 अलग-अलग प्रकार के प्रोटॉन कपल करने के लिए बैठ जाए तो हम कह रहे थे दोस्तों कि दोनों को इंडिविजुअली वहां पे ट्रीट करना पड़ेगा और नंबर ऑफ पीक से फॉर्मूले से निकालने तो वहां पे n+1 * n+1 फॉर्मूला बताया था। तो वहां पे n+1 * n+1 से लगाकर i की वैल्यू हाफ थी। तो i की वैल्यू कुछ पता है नहीं, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियाई पे, इसलिए यहां पे फॉर्मूला बनेगा 2ni+1 * 2mi+1 और अगर और भी होंगे तो 2ki+1 एंड सो ऑन जितने भी होंगे जितने भी डिफरेंट टाइप का क्या होता है कि ये तो 1j कपलिंग कर रहा है, कोई 2j वाला भी प्रेजेंट हो, कोई 3j भी प्रेजेंट हो कपल करने के लिए। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों। जनरली 2 वाले केस लेंगे पर ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जितने होंगे उतने वाला फॉर्मूला यहां पे छोटा आउट कर लेंगे। इस केस में 2 है, तो इस केस में 2 है तो एक को हम मान लेते हैं दोस्तों, ये एक को मान लेते हैं इस 3 वाले को मान लेते हैं, 3 जो हमारे पास दोस्तों एक को मान लेते हैं, यानी सिंपल बात है इक्विटोरियल वाले को मान लेते हैं n और एक्सियल वाले को मान लेते हैं m। इक्विटोरियल वाले को n मान लिया, इक्विटोरियल वाले हमारे पास 3 है उनको n मान लिया, एक्सियल वाले हमारे 2 है उनको m मान लिया और इस केस में फॉर्मूला सोल्व करेंगे। यानी कि इस प्रकार के तीसरे प्रकार का कोई है नहीं, ये वाला आगे वाला यूज होगा नहीं कि k की वैल्यू 0 होगी, 0 की आगे बढ़ा दिया, k की वैल्यू 0 तो +1 बचेगा, +1 आगे फॉर्मूला बढ़ गया, केवल इतना फर्क बचा। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 इक्विटोरियल है, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, आयरन का सॉरी f यानी कि फ्लोरीन का i वैल्यू हाफ होता है और यहां पे n की वैल्यू 2 है दोस्तों एक्सियल वालों के लिए और i वैल्यू हाफ है। तो ये फॉर्मूला जब सॉर्ट आउट होगा यहां से आएगा 4 यहां से आएगा 3 मिलाकर टोटल 12 पिक्स आएंगी। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाउ मेनी टोटल पिक्स तो वो जो फास्फोरस का एक सिग्नल है, ये किसकी पिक्स आई है फास्फोरस का सिग्नल 31 pnmr में जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उनको इन 3 प्राणियों ने मिलकर डिस्टर्ब किया और इन दोनों प्राणियों ने मिलकर डिस्टर्ब किया और इस प्रकार से डिस्टर्ब किया कि उस बेचारे एक डंडे के चित्रे उड़ गए बेचारे के और 12 ओवरऑल पिक्स देखने को मिली। एक सिग्नल ने 12 पिक्स बना ली, 12 स्प्लिटिंग शो कर दी दोस्तों। अब इसको सिस्टमैटिक समझना है कि 12 पिक्स आई कैसे होगी तो हम कहेंगे बिल्कुल आसान तरीके से कहेंगे कि भाई इस फास्फोरस के साथ ये 3 फ्लोरीन कपल करेंगे, इसी फास्फोरस के साथ 2 फ्लोरीन कपल करेंगी तो कैसे कपल करेंगी। तो जो कपल करने जा रही है पहले तो उसकी बात मान लीजिए उसकी i वैल्यू हाफ है और पहले केस में मान लीजिए मैं यहां पे और डिटेल समझा रहा हूं दोस्तों। तो पहला कंडीशन मान लीजिए दोस्तों कि इफेक्ट ऑफ 3 इक्विटोरियल फ्लोरीन हम जानना चाहते हैं। वैसे 3 इक्विटोरियल फ्लोरीन का इफेक्ट क्या होगा, 3 इक्विटोरियल फ्लोरीन का इफेक्ट क्या होगा। अब ध्यान रखिए जरूरी कि पहले मैं 3 इक्विटोरियल वाला इफेक्ट देखूं, मैं एक्सियल वाला भी देख सकता हूं मतलब तुम दोनों में से किसी का इफेक्ट देख सकते हो। 3 इक्विटोरियल वाले ने क्या इफेक्ट डाला होगा, फास्फोरस के सिग्नल को स्प्लिट कैसे किया होगा एंड उसके बाद फिर तो एक्सियल वाले ने उस सिग्नल को फर्दर और कैसे स्प्लिट किया होगा या वाइस वर्सा कर सकते हो। पहले एक्सियल वाला को देख लो बाद में इक्विटोरियल वाला देख लो, पिक्चर दोनों बराबर इक्विटोरियल कुछ नहीं पता जब तक वो कुछ इंफॉर्मेशन कोई और ना दे। तो यहां पे दोस्तों ने कहा कि 3 इक्विटोरियल वाले को पहले कंसीडर करूंगा तो जब एक बार में एक को डील करेंगे तो मैंने बड़े चल समझाया था एक बार में एक को डील करेंगे तो वो n+1 यानी कि 2ni+1 का इंडिविजुअल फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पे जब एक बार में एक को डील करेंगे इस फास्फोरस पे 3 इक्विटोरियल वाले ने क्या डाला होगा तो 3 इक्विटोरियल वालों में 2ni+1 के तरीके से आप इसकी पिक्स बना दी होंगी। अगर i की वैल्यू हाफ है n की वैल्यू 3 है तो एक तरीके का n+1 बन गया। तो यानी कि यहां पे मिला के 4 पिक्स आई होंगी किसकी वजह से इस फास्फोरस के सिग्नल का 4 पिक्स में टूटना हो गया होगा इन 3 इक्विटोरियल वाले फ्लोरीन की वजह से। 4 पिक्स यानी कि यहां पे क्या बना होगा क्वार्टेट बना होगा, यहां से क्या बना होगा दोस्तों क्वार्टेट बना होगा दोस्तों, क्वार्टेट बना होगा। एंड अब सेकंड कैटेगरी कि अब उस सिग्नल का उस क्वार्टेट की अगर आगे बात करूं तो क्या हुआ होगा फिर उन दो एक्सियल वालों ने इसको फर्दर स्प्लिट किया होगा तो यहां पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू हाफ है 2ni+1 लगाएंगे तो 2 + 1 यहां पे 3 आ जाएगा यानी कि उनको फर्दर ट्रिपलेट में तोड़ा गया होगा। यानी कि जो फास्फोरस का सिग्नल है यहां पे क्वार्टेट ट्रिपलेट आंसर देगा और ट्रिपलेट क्वार्टेट आंसर देगा और इसको हम कह देंगे मल्टीप्लेट हमें देखने को मिलेगा। चलिए यहां पे 5 स्पेक्ट्रा के डील करते हैं दोस्तों, या तो आंसर मिलेगा तो ये आंसर देखने को मिलेगा। कुल मिला के यहां फास्फोरस का एक सिग्नल जब फ्लोरीन की कपलिंग कंसीडर करेंगे एट लो टेंपरेचर तो इस प्रकार की कहानी मिलेगी। और वेयर एट हाई टेंपरेचर में सारे फ्लोरीन एक ही जैसे थे तो सेक्सटेट मिल रहा था, वहां सेक्सटेट मिल रहा था और यहां जब हम लो टेंपरेचर बात करेंगे तो ये फ्लोरीन डिफरेंशिएट हो जाएंगे। लो टेंपरेचर पे टीपीपी से मोर स्टेबल तो उसको कंसीडर करके हम काम करेंगे दोस्तों और यहां पे हम दोस्तों उसके लो टेंपरेचर पे स्लो इक्विलिब्रियम तो मोर परसेंटेज ज्यादा जो स्टेबल होस्टलाइज करेगी उसकी होगी इसके साथ चल लेंगे तो यहां पे क्वार्टेट ट्रिपलेट क्वार्टेट देखने को इसका ओवरऑल आंसर मिलेगा दोस्तों। ये थी इसकी कहानी। अब आइए मैं आपको दोनों के समझा देता हूं। जैसे हमने पहले केस में मान लीजिए कपलिंग करा दी 31 पी का, मैं वन स्टेप से समझा रहा हूं डिटेल वर्जन। एट लो टेंपरेचर की कहानी चल रही है 31 pnmr लो टेंपरेचर पे एक सिग्नल देता है, ये दे दिया। इस सिग्नल में यार पहला केस लेके चल रहा हूं, मान लीजिए कि मैं मान के चल रहा हूं कि इक्विटोरियल वालों की जो मैग्नेटिक फील्ड है न्यूक्लियर का मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा एक्सियल वाला जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा वो पहले कवर करेगा। तो मान लीजिए इक्विटोरियल लेट्स सपोज गिवन है कि इक्विटोरियल वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो ये पहले कवर करेगा। इक्विटोरियल कितने दोस्तों 3 है तो 3 + 1 यहां पे आंसर आएगा 4 यानी कि पहले बनेगा क्वार्टेट, ठीक है। अब ये क्वार्टेट जो दूसरे नंबर का है एक्सियल वाला उसके साथ कवर करेगा तो 2 + 1 यहां पे दिखाइए क्या क्वार्टेट का हर एक क्वार्टेट के जो डंडे होंगे उसके फर्दर ट्रिपलेट में टूट जाएंगे। ये डंडा फर्दर ट्रिपलेट टूटेगा, ये ऊपर वाला डंडा फर्दर ट्रिपलेट टूटेगा, ये वाला डंडा फर्दर ट्रिपलेट टूटेगा और इसको नाम दे देगा दोस्तों इसने दिया क्वार्टेट, इसने दिया ट्रिपलेट, क्या आएगा क्वार्टेट ट्रिपलेट। दिस विल बी कॉल्ड एज क्वार्टेट ऑफ ट्रिपलेट। ये है क्वार्टेट 4 डंडे और साथ में क्वार्टेट के हर एक क्या है इंडिविजुअल ट्रिपलेट्स दोस्तों, ठीक है। सेकंड केस मान सकते हैं दोस्तों कि नहीं बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सियल वालों का ज्यादा बड़ा है, एक्सियल वाला मैग्नेटिक फील्ड वाला ज्यादा बड़ा है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड उसकी कपलिंग पहले करेंगे। और ये आप जे बेसिकली कर सकते हो कि भाई p ऑफ या j ऑफ p इक्विटोरियल फ्लोरीन, j ऑफ p इक्विटोरियल फ्लोरीन ज्यादा है तो j वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी कपलिंग पहले की जाएगी। ये बात भी सेम है दोस्तों। या b की टर्म बताओ या j की टर्म बताओ। चलिए
वैल्यू जिसकी होगी उसकी कपलिंग पहले होगी, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ मान लीजिए बी वाले की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो उसकी कपलिंग पहले करा देंगे, जब बी वाले का जे वैल्यू सॉरी एक्सियल वाले का जे वैल्यू ज्यादा है या एक्सियल वाले का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो उसकी कपलिंग पहले करेंगे। तो एक्सियल वाले दो है 2 + 1 यहाँ से चलेंगे दोस्तों, पी आई वैल्यू हाफ है, जिस तरीके से जैसे 1 का आता है ऐसे करिएगा दोस्तों, जैसे 1 में कपलिंग इफेक्ट करके ऐसे फ्लोरीन उसी तरीके से फ्लोरीन इफेक्ट करेगा। तो यहाँ दो फ्लोरीन जो है वो दो फ्लोरीन 2 + 1 से या 2 + 1 से इस एक सिग्नल को स्प्लिट कराएंगे और एक ट्रिपलेट देंगे 2 + 1 से ट्रिपलेट आएगा ना। अब इक्विटोरियल वाले इक्विटोरियल वाले 3 है तो 3 + 1 इंडिविजुअली 3 होगी, 3 + 1 क्वार्टेट देंगे, इसका क्वार्टेट इसका क्वार्टेट इसका क्वार्टेट 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 उसका नाम लेंगे। पहले जो आया ट्रिपलेट लिखिए, बाद में जो आया क्वार्टेट लिखिए, कहलाएगा ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट। ये ट्रिपलेट है और इसकी इंडिविजुअली क्वार्टेट बना रही है, ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट। तो ये दोनों ही आंसर देखे जा सकते हैं, यानी फास्फोरस का ट्रिपलेट क्वार्टेट क्वार्टेट ट्रिपलेट मल्टीप्लेट तीनों में से कोई भी आंसर देखने को हमें मिल सकता है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं, ये वाली कहानी भी हमने खत्म कर लिया है। आइए इस चीज का और ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ आया तो ये एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, यहां से पूछा है कि नंबर ऑफ पीक्स निकालनी है, नंबर ऑफ पीक्स निकालनी है 31 पीएनएमआर, ठीक है। आइए तो यहां फास्फोरस से 31 पीएनएमआर बात चलिए, मतलब सिग्नल जो आएगा केवल वो हमें फास्फोरस का ही कंसीडर करना है। कितने सिग्नल होंगे? सिग्नल की बात करें तो फास्फोरस एक ही है, सिग्नल एक ही आएगा, फास्फोरस एक ही है, सिग्नल एक ही आएगा। और वो एक सिग्नल पीक्स पे टूटेगा बिकॉज़ ऑफ द बगल में बैठे नॉन प्रोटॉन्स, बगल में बैठे नॉन प्रोटॉन वन जे कपलिंग से कर सकते हैं, दूसरे से कर सकते हैं, तीसरे से कर सकते हैं, चलिए तीसरे तक की कंसीडर करके चलेंगे दोस्तों। सो यहां अगर इस सिचुएशन की बात करें तो फास्फोरस से यहां बैठा एक हाइड्रोजन, ये भी कपल करेगा, यहां बैठा है दोस्तों दो फ्लोरीन, ये भी कपल करेंगे दोस्तों। यहां बैठे नाइट्रोजन के 15 वाले एलिमेंट, तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, ये भी डायरेक्टली कपल करेंगे। तो मतलब देखो एक फास्फोरस के सिग्नल को कौन कौन इफेक्ट करेगा, ये वन एच करेगा दोस्तों, टू फ्लोरीन जो कि सेम एनवायरनमेंट के हैं, अलग-अलग एनवायरनमेंट के, अलग-अलग लिखते हैं, दोनों सेम एनवायरनमेंट के, सेम लिखते हैं दोस्तों, है ना। ना नाइट्रोजन दोनों सेम एनवायरनमेंट के, दो नाइट्रोजन के न्यूक्लियर इफेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही है। उसके अलावा ये हाइड्रोजन जो ये वाले हैं दो और ये जो वाले हैं, ये चारों हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट में है और ये चारों हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन से डिफरेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन तो फास्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो इसलिए अलग प्रकार के ये हाइड्रोजन तो मैंने अलग से ले लिया, ये चार हाइड्रोजन अलग से कनेक्टेड है, तो चार हाइड्रोजन दोस्तों हमारे पास अलग से है। मतलब एक फास्फोरस के साथ कितने सारे प्राणी कपल कर रहे हैं, तो इतने सारे प्राणी कपल कर रहे हैं और टोटल पीक्स निकालियो, टोटल पीक्स निकालिए यहाँ पे वो मल्टीप्लिसिटी बताने की क्वाड्रेटिक डिफरेंट पीक्स निकालिए, संख्या निकालिए, कैसे निकालिए 2ni+1 into 2mi+1 into 2ki+1 into 2li+1 जो भी है जितने बात रही है जब तक चलिए चार अलग प्रकार के हैं, तो चार अलग प्रकार का फॉर्मूला देगा 2ni+1 2mi+1 2ki+1 into में 2li+1 into में जब एक से अधिक होते हैं तो इनटू में वो वहां ब्रैकेट्स लगती रहती है दोस्तों, इनटू में फॉर्मूला इस तरीके से बनता रहेगा, h वालों को n मान लिया, f वालों को m मान लिया, n वालों को k मान लिया और दोस्तों दूसरे प्रकार के हाइड्रोजन को l मान लिया। तो n h के टर्म्स में h1 जो है एक ही है दोस्तों, फ्लोरीन जो है 2 है, n जो है 2 है और जो हाइड्रोजन दूसरे प्रकार के 4 है। इनकी i वैल्यू कितनी है दोस्तों, हाइड्रोजन की वैल्यू हाफ होती है, फ्लोरीन की वैल्यू हाफ होती है, नाइट्रोजन की 1 होती है, नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रोजन 15 की 14 की 14 की 1 होती है, नाइट्रोजन 15 की हाफ होती है, ठीक नाइट्रोजन 15 देखिए ये 1 कैसे लिखी 1 क्यों लिखी, तो 1 14 वाली क्यों, नाइट्रोजन 14 वाली वैल्यू नाइट्रोजन 15 है, 15 है तो मास नंबर जब मोड़ होगा तो हाफ इंटीग्रल होगा यार, हाफ इंटीग्रल में बात बताइए, उसकी i वैल्यू हाफ होती है नाइट्रोजन 15 की। सो हाइड्रोजन की तो अगेन बनी होती है, तो आइए इनकी n वैल्यू i वैल्यू रिस्पेक्टिव करेंगे, ये है हाइड्रोजन H1 का, ये है दोस्तों फ्लोरीन का, ये k वाला नाइट्रोजन का और ये H2 का है। तो n की वैल्यू यहां पे 1 है, 1 लगा दी, 2 into 1 i की वैल्यू हाफ हाफ लगा दी, ये आपका दोस्तों फ्लोरीन वाला m की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू हाफ है, ये नाइट्रोजन वाला k की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू हाफ है, l की वैल्यू दोस्तों 4 है और दोस्तों i की वैल्यू हाफ है। जब मल्टीप्लाई काटा करेंगे दोस्तों 2 into 3 into 5 बचेगा और उत्तर निकालेंगे दोस्तों तो आंसर निकल जाएगा ऐसे लगभग व्हाट इज आंसर जो भी निकालने का आंसर आएगा 2 गुणा में 3 6 3 5 15 आंसर मिल गई 15 यहां पे मिल गई 2 6 6 into 1 15 15 90 हां पीक्स ओवरऑल उसकी देखने को मिलेगी, उसकी हालत सभी रकम 90 पीक्स उसकी देखने को मिलेगी। हालांकि 90 पीक्स बहुत ही हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम है, ये आप डिटेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो इतनी मर्ज हो चुकी होगी बहुत ही मुश्किल है इनको ओवरऑल सेपरेट आउट करना, पर थ्योरेटिकली वी विल से आंसर इज 90, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली वो मर्ज है उससे क्या होता है दोस्तों। सो हाइड्रो एनएमआर जैसे मैंने कहा ये दो न्यूक्लियर करने थे, इसमें से 19 31 पीएनएमआर का ये दो पोर्शन हम बड़े अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स नंबर ऑफ पीक्स इतना ही करना था, बाकी मल्टीपल एग्जांपल याद रहेंगे। अब आ रही है दोस्तों इंटेंसिटी कंपैरिजन की, हमने नंबर ऑफ सिग्नल निकाली कि भाई P5 में लो टेंपरेचर पे फास्फोरस एक सिग्नल लिया हुआ, हाई टेंपरेचर फास्फोरस एक सिग्नल लिया हुआ है ना। और जब हम पीक्स की बात करेंगे तो बस वहां फ्लोरीन का जब प्रभाव आएगा तो P5 में हाई टेंपरेचर में कहा था कि भाई वहां तो बहुत फास्ट फास्ट होगी तो 5 ट्रीट होगी तो 2n+1 का हो जाएगा और जब लो टेंपरेचर पे तीन इक्विटोरियल और 10 वाले अलग होंगे तो वहां पे हमारा आंसर लगाया था क्वाड्रेटिक टाइप आया था। अब मल्टीप्लिसिटी और नंबर ऑफ सिग्नल्स नंबर ऑफ पीक्स निकाल चुके हैं, हमारी आखिरी हमारा जो सब टॉपिक है इंटेंसिटी वही करते हैं, हमारा 31 पीएनएमआर खत्म हो जाएगा। उसके जैसे फिर हम 19 के एग्जांपल करिए, उसके जैसे और एग्जांपल करिए, हमारे हाइड्रो एनएमआर खत्म हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों आइए आखिरी पार्ट हम कर रहे हैं इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन दोस्तों, सामने देखिए इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स और इंटेंसिटी ऑफ पीक्स। तो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स की पहले बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स में कहता है केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन डिपेंडेंट होते हैं, जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स सॉरी प्रोटॉन की बात करें न्यूक्लियर की बात करेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट न्यूक्लियर डिपेंड करेंगे, जितने केमिकल इक्विवेलेंट न्यूक्लियर होंगे उसी के रिस्पेक्ट में उसी के रेशियो में आपकी इंटेंसिटी का रेशियो देखने को मिलेगा। एग्जांपल की बात करते हैं, क्या एक फास्फोरस एक टाइप का, तीन फास्फोरस एक टाइप के, तो सिग्नल की इंटेंसिटी जब कंपैरिजन करते हैं सब मैं आपको वन में सिखा चुका हूं, बार-बार बात नहीं करेंगे। तीन फास्फोरस एक टाइप से एक फास्फोरस एक टाइप से, तो इनका इंटेंसिटी जब रेशियो निकालेंगे तो तीन फास्फोरस और एक फास्फोरस का आपस में रेशियो आएगा वो 3:1 का सिग्नल इंटेंसिटी रेशियो आएगा। यहां पे सिग्नल इंटेंसिटी रेशियो 3:1 आएगा, एक फास्फोरस एक टाइप का, तीन फास्फोरस का रेशियो 3:1 बोलो आंसर एक ही है। सिग्नल इंटेंसिटी रेशियो सिग्नल का ओवरऑल एरिया अंडर द कर्व का जो रेशियो है वो दोस्तों 1:3 आएगा। जितने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई है, एक डिफरेंट टाइप एक ही फास्फोरस है और दूसरे डिफरेंट टाइप में तीन फास्फोरस है, उसी जितना उनका न्यूक्लियाई का रेशियो होगा वही उनके इंटेंसिटी का रेशियो होगा, ये बात हम कर चुके हैं। सेकंड बात होती है इंटेंसिटी ऑफ पीक्स का रेशियो, इंटेंसिटी ऑफ पीक्स का रेशियो। अब इंटेंसिटी ऑफ पीक्स का हमने पास्कल ट्रायंगल से की थी और पास्कल ट्रायंगल जो तुमने पढ़ी थी वो 1 1 से फिर 1 1 1 से फिर 1 2 1 वो i की वैल्यू हाफ के लिए होती है। इस बात को तुम्हें बस ध्यान रखना है। एक ही बात जो यहां तुम एक्सटेंडेड रूप में पढ़ोगे वो ये कि 1h NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर दोस्तों वहां भी अलग अलग कुछ क्वेश्चन मैंने लगा रखे हैं, खासकर जो नेट के बच्चे 13 में किए होंगे कि 1h NMR में एक बात हमने पढ़ी थी दोस्तों कि पास्कल ट्रायंगल जो थी वो हमने n+1 वाले रूल वाले लिखी थी, यानी कि i की वैल्यू हाफ वाले जब कपल करने जाएंगे तो उसकी पास्कल ट्रायंगल की थी। i की वैल्यू अगर मोर देन हाफ 1 वाले 1/3/2 वाले वो कपल करने जाएंगे तो उसकी पास्कल ट्रायंगल क्या होगी वो आप इस टॉपिक में समझेंगे, यहां इस लेक्चर में समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत i की वैल्यू हाफ वाले से करते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया कि फास्फोरस का मान लीजिए फ्लोरीन कपल कर रहा है, तो जब फ्लोरीन फास्फोरस के सिग्नल के साथ कपल करेगा 31 पीएनएमआर तो फास्फोरस का सिग्नल होगा, अगर वाले कपल करेंगे तो फ्लोरीन कपल कर रहा है, फ्लोरीन की वैल्यू यहां पे एक ही है और i की वैल्यू हाफ है, फ्लोरीन की i की वैल्यू हाफ है, एक ही फ्लोरीन कपल कर रहा है तो उसकी पीक्स कितनी आएगी, तो 2ni+1 फ्लोरीन से निकालेंगे, 2 into 1 into दोस्तों i लगा देंगे, यहां से n+1 2 पीक आएगी, डबल आ जाएगा। और फास्फोरस का दो फ्लोरीन आ जाएगा एक प्रकार के, एक प्रकार के दो आ जाएंगे तो 2ni+1 यानी कि n+1 का टाइप का फॉर्मूला लगेगा यहां पे और फिर 3 पीक आएंगे डबल आ जाएगा, यानी जस्ट लाइक 1h1 जैसे कहानी यहां पे बोली दोस्तों। तो दोस्तों जब हम i की वैल्यू हाफ की कपलिंग वाला न्यूक्लियाई लेते हैं फास्फोरस के साथ या किसी भी न्यूक्लियाई के साथ, जब i की वैल्यू हाफ वाला न्यूक्लियाई कपल करेगा तो वो यही पीक्स की इंटेंसिटी का पैटर्न फॉलो करेगा जो हमने 1h1 में पढ़ा था। हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन कपल कर रहा है तो कपल करने वाला हाइड्रोजन की i की वैल्यू हाफ थी, फास्फोरस के साथ फ्लोरीन कपल कर रहा है, फ्लोरीन में कपल कर रहा है तो फ्लोरीन की वैल्यू हाफ है, तो ये वही ट्रायंगल फॉलो होगी जो 1h1 में कर चुके हैं 1 1 1 1 2 3 1 3 3 1 1 4 1 ये जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा। ये सिंगल डबल ट्रिपलेट क्वाड्रेट क्वांटेट वगैरह और ये इन फॉर्मूले से हमने ऑलरेडी समझ रखी है, ठीक है।
जब एक फॉस्फोरस के साथ एक फ्लोरीन जुड़ा था तो 2Ni+1 के फॉर्मूले से 2Ni+1 के फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू हाफ है। एक फ्लोरीन एक फॉस्फोरस के सिग्नल को दो पीक्स में तोड़ता है। इस बात का हमें पहले इनिशियल कांसेप्ट से बात समझिए। कपलिंग फॉस्फोरस की सिग्नल के साथ फ्लोरीन की हो रही है। फ्लोरीन क्या इफेक्ट डालेगा? एक फ्लोरीन फॉस्फोरस के सिग्नल को दो में तोड़ देगा। एक फ्लोरीन ने फॉस्फोरस के सिग्नल को दो में तोड़ दिया और जो पहला टूटना होता है हमेशा जो फर्स्ट फ्लोरीन या फर्स्ट न्यूक्लियाई कोई भी तोड़ना या कोई भी स्प्लिटिंग करवाएगा वो हमेशा इक्वल होगी, हमेशा इक्वल होगी, बड़ी स्टोर आएगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि दो फ्लोरीन का इफेक्ट देखना है, तो एक फ्लोरीन का इफेक्ट होगा कि जब फॉस्फोरस के साथ एक फ्लोरीन अटैच हो, जब दो फ्लोरीन अटैच हो तो क्या होगा? तो कहेंगे ये जो दो सिग्नल आए हैं, अब जो दूसरी फ्लोरीन होगी वो इस सिग्नल को भी दो में तोड़ देगी, क्योंकि एक फ्लोरीन रिस्पांसिबल है किसी एक सिग्नल को दो में तोड़ने के लिए। इसको इस डंडे को दो में तोड़ दिया, ये डंडा आ गया, अब इस डंडे को अगला फ्लोरीन दो डंडों में तोड़ देगा, इस डंडे को अगला फ्लोरीन दो डंडों में तोड़ देगा, इसमें से दो सेपरेट हो जाएंगे और दो एक पास आ जाएंगे, और जो पास आ जाएंगे वो एक कंबाइंड पीक बनाएंगे। इसलिए लेफ्ट वाला क्योंकि वन टाइप था, यहाँ पे दो आ रही है, दो अगर तुम क्वांटिटी कंपेयर करोगे, एक डंडा या दो डंडे और एक डंडा है, यानी कि इंटेंसिटी जो है या जो प्रोबेबिलिटी है वो किन के मुकाबले डबल है, तो यहाँ एक है, यहाँ दो है या एक है, तो प्रोबेबिलिटी के एस्पेक्ट को देखिए तो दोस्तों इस तरीके से काम करेंगे कि ओवरऑल पीक दो फ्लोरीन की वजह से तीन आएंगे, ट्रिपलेट आएगा, उसकी इंटेंसिटी 1:2 बनाएगी। कैसे दोस्तों? क्या डिफरेंस सबसे यहाँ पे समझ में आया? यहाँ पास ट्रायंगल समझ जाते हैं, पास ट्रायंगल क्या करते हैं? इन नीचे के ट्रायंगल अपोजिट में हमेशा 1 आएगा, सेंटर में दोनों का समेशन आएगा, 2 1 समेशन 2, यहाँ पे अब अपोजिट में 1 1 दोनों का समेशन 2 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, अपोजिट में 1 1 इन दोनों का समेशन 3 आ गया, इन दोनों का समेशन 3 आ गया, आगे बढ़ेंगे 1 1 टर्मिनल पे समेशन 1 रहेगा, इन दोनों का समेशन 1 और प्लस 4 आ गया, 3 प्लस 6 आ गया, 3 प्लस 1 4 आ गया, सिमिलरली आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारे पास हो गया दोस्तों कहानी किसकी? ये कहानी होगी दोस्तों हमारे पास जब i की वैल्यू 1 कपल करे, i की वैल्यू हाफ वाले कपलिंग होगी, तो ये सेम ही सिनेरियो होगा जो हमने बने पढ़ा था, सेम ही सिनेरियो होगा जो मैंने पढ़ा था। एक एग्जांपल के तौर पे P5 की बात करते हैं और P5 में तीन इक्विटोरियल सिचुएशन और दो एक्सियल सिचुएशन लेके चलते हैं, यानी कि लो टेंपरेचर की बात यहां पे की जा रही है दोस्तों। तो जब लो टेंपरेचर की बात यहां पे की जा रही है तो फॉस्फोरस का सिग्नल दो अलग केस में बात करते हैं। पहला केस जब इक्विटोरियल वाले को पहले कपल कर रहे हैं, दूसरा केस जब एक्सियल वाले को पहले कपल कर रहे हैं। तो पहला केस जब इक्विटोरियल वाले को कपल करेंगे तो तीन इक्विटोरियल वाले को फॉस्फोरस से कपल कराएंगे तो 3 + 1 यहां पे क्वाड्रेट बनेगा और क्वाड्रेट की इंटेंसिटी होगी 1 3 1 होगी। ठीक है, अब यहां से इंडिविजुअल इंटेंसिटी के बारे में पूछ सकते हैं। मान लीजिए चार स्टेटमेंट देगा, बोलेगा कि P5 है, बताइए फॉस्फोरस का सिग्नल तीन इक्विटोरियल फ्लोरीन की वजह से क्या इंटेंसिटी रेशो देगा? फॉस्फोरस का सिग्नल तीन इक्विटोरियल की वजह से 3 + 1 जो हमारी 1H1 की इंटेंसिटी रेशो होता है, क्योंकि क्यों फ्लोरीन जिस मैंने कहा जिन न्यूक्लियाई का i वैल्यू हाफ है, 1H1 फ्लोरीन 13C 15N इन सभी का इस प्रकार का सेम रेशो ही देखने को मिलेगा। जिन का i वैल्यू हाफ है, i वैल्यू हाफ वाले जो न्यूक्लियाई कपल करने जाएंगे वो सब सेम पास ट्रायंगल रेशो फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी बन चुकी है। 1H1 बड़ा मैंने बताया, तो यहां 1:3 बनेगा। अब दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि तो एक्सियल वाले जो प्रोटॉन है वो फॉस्फोरस के सिग्नल को किस इंटेंसिटी रेशो में तोड़ेंगे? तो मेरे 2 + 1 ट्रिपलेट आएगा और इंटेंसिटी रेशो ट्रिपलेट का 1:2 बनता है 4 किसके लिए? उन न्यूक्लियाई के लिए जो न्यूक्लियाई यहां पे जो है फ्लोरीन है, फ्लोरीन का i वैल्यू हाफ है, i वैल्यू हाफ के लिए पास ट्रायंगल रेशो ये होता है। ध्यान रखिए, मतलब यहां से पास समझ आएगी कि भाई साहब जो रेशो है ये रेशो तो पढ़ते आए थे 1H1 में, ये रेशो केवल और केवल उन न्यूक्लियाई के लिए वैलिड है जो कपल होने जा रहे हैं। जैसे वहां पे 1H1 कपल होने जा रहा था, यहां पे फ्लोरीन फॉस्फोरस के साथ कपल हो जा रहा है, जो कपल होने जा रहा है उसकी i वैल्यू हाफ के बराबर है। तो जो कपल होने जा रहा है उसकी i वैल्यू हाफ के बराबर है तो वो सेम पास ट्रायंगल फॉलो करेगा जो पीछे में है। बट अगर कपल करने वाला प्रोटॉन ज्यादा इंटेंसिटी का हुआ, मतलब सॉरी ज्यादा i वैल्यू का हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों मान लीजिए ड्यूटेरियम का केस है, एग्जांपल के तौर पे ड्यूटेरियम का केस है, तो तब क्या होगा, तब कहानी क्या होगी दोस्तों? आइए इस बात को समझ लेते हैं कि अगर कपल करने वाला प्रोटॉन है, जैसे कि पिछले केस में फॉस्फोरस के साथ फ्लोरीन का कपलिंग कर रहा था, इस केस में फॉस्फोरस का ड्यूटेरियम का कपलिंग करेंगे और ड्यूटेरियम की n वैल्यू 1 के बराबर है, उसकी i वैल्यू भी 1 के बराबर है। नंबर ऑफ ड्यूटेरियम 1 है पर i वैल्यू ड्यूटेरियम की 1 होती है। अगर ऐसा है तो एक फॉस्फोरस के साथ जब एक ड्यूटेरियम कपल करेंगे तो ड्यूटेरियम भी NMR एक्टिव है, ये फॉस्फोरस के सिग्नल के स्प्लिटिंग कराएगा, तो वो स्प्लिटिंग किस टर्म्स में होगी, कैसे होगी वो समझिए। एक ड्यूटेरियम एक फॉस्फोरस को कितने पीक्स में तोड़ेगा, उसके लिए पीक्स पता करनी है तो 2Ni+1 का फॉर्मूला एक बार डील करें तो 2Ni+1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या जब 2Ni+1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो कहेंगे एक ड्यूटेरियम जो है 2Ni+1 का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, तो एक ड्यूटेरियम जो है दोस्तों फॉस्फोरस के सिग्नल को एक ड्यूटेरियम जो है जब इफेक्ट करेगा उसकी नंबर ऑफ पीक्स आएगी 2Ni+1 से आएगी, या n की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू दोस्तों ड्यूटेरियम की 1 होती है, i की वैल्यू उसी की यूज की जाएगी जो कपल होने जा रहा है। 31 PNMR में फॉस्फोरस का सिग्नल है, ड्यूटेरियम कपल होने जा रहा है, तो जो कपल होने जा रहा है वो ड्यूटेरियम का i वैल्यू है, ड्यूटेरियम नंबर आएंगे तो डालने पर हमें पहले ही ड्यूटेरियम ने दोस्तों एक ही ड्यूटेरियम ने सिग्नल को 3 पीक्स में तोड़ दिया। ठीक है, जब i की वैल्यू हाफ थी तो 3 सिग्नल आने के लिए 2 फ्लोरीन लगे थे, 2 न्यूक्लियाई लगे थे, जबकि यहां ड्यूटेरियम के केस में फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा, एक ही ड्यूटेरियम ने एक फॉस्फोरस के सिग्नल को 3 में तोड़ दिया। इसलिए पीक्स कितने में टूटेगी, ये ड्यूटेरियम या न्यूक्लियाई के i वैल्यू पे और उनकी संख्या पे डिपेंड करेगा। यहां समझ में आया, एक ही ड्यूटेरियम एक फॉस्फोरस का इनिशियल सिग्नल को एक ही ड्यूटेरियम जो है 3 में तोड़ देगा, और जब पहला कोई न्यूक्लियाई स्प्लिटिंग कराता है वो स्प्लिटिंग ऑलवेज इक्वल होगी, इक्वल प्रोबेबिलिटी यहां पे लेफ्ट हैंड पे दिखाएंगे तो हाइपरपाइस से दिखाने की कोशिश करें, एक तुम्हारा इक्वल प्रोबेबिलिटी दोस्तों यहां पे देंगे, यहां पे इक्वल इंटेंसिटी ऑफ पीक्स जनरेट होगी, यानी कि यहां पे देंगे 3 पीक्स आएंगे और तीनों पीक्स की इंटेंसिटी 1:1 होगी। अब दो ड्यूटेरियम कपल करेंगे तो क्या होगा, तो दो ड्यूटेरियम कपल करेंगे, आइए इस बात को समझते हैं। पहले दो ड्यूटेरियम कपल करेंगे दोस्तों तो पीक्स कितनी आएगी पहले इस बात को समझ लें। जब दो ड्यूटेरियम कपल करेंगे तो पीक्स कितनी आएगी इस बात को समझेंगे। तो पीक्स जाने के लिए कि जब दो ड्यूटेरियम कपल कर रहे हैं तो 2Ni+1 का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 में आपके पास n की वैल्यू यहां पे दोस्तों 2 हो गई है, 2 है i की वैल्यू ड्यूटेरियम की दोस्तों 1 होती है +1, ये फॉर्मूला लगाया दोस्तों इक्वल टू 2 * 1 यानी कि 4 + 1 5 पीक्स आएगी, ये बात होता है। यानी कि एक बात होता है कि एक ड्यूटेरियम ने 3 पीक्स की तो अगले फॉर्मूला कह रहा है कि 5 पीक्स आएगी जब दो ड्यूटेरियम एक प्रकार के जो सेम टाइप के आपस में वो फॉस्फोरस के सिग्नल को अफेक्ट करेंगे तो 5 पीक आएगी, और जो 5 पीक आएगी वो किस इंटेंसिटी आएगी, तो दो रास्ते हमारे पास है इंटेंसिटी निकालने के। देखिए वो पास्कल ट्रायंगल वाली खत्म हो चुकी है, वो केवल ड्यूटेरियम वैल्यू जो i की वैल्यू हाफ वाले थे, i की वैल्यू हाफ से ज्यादा कोई आ गया तो वहां पे पास्कल ट्रायंगल बदल रही है, और तरीका बताओ कैसे बदल रही है, तो कैसे बदल रही है, पहले एक सिग्नल को हमने देखा 2Ni+1 जब कितने में टूटेगा तो वहां से 1:1 देख ली, अब दो अगर उससे लगे तो कितने में टूटेगा तो पहला 5 पीक्स आएगी, समझ में आ गया 2Ni+1 फॉर्मूले से, और उसकी इंटेंसिटी कैसे करेंगे तो दो तरीका, पहला हाइपरपाइस स्ट्रक्चर का तरीका, दूसरा है दोस्तों ट्रिक का तरीका। पहले हाइपरपाइस कहती है कि पहले एक सिग्नल था दोस्तों, वो 3 में तोड़ा था, कितने एक ड्यूटेरियम ने फॉस्फोरस के एक सिग्नल को, फॉस्फोरस का एक सिग्नल था, एक ड्यूटेरियम ने उसको 3 में तोड़ दिया था अकॉर्डिंग टू Ni+1 फॉर्मूला। अगर 3 मिल जाए, अब ये इंडिविजुअल डंडे अगर मैं एक और ड्यूटेरियम ऐड कर दूं, एक और ऐड कर दूं, तो ये जो दूसरा ड्यूटेरियम आया इन एक्जिस्टिंग डंडों को, एक ड्यूटेरियम का काम है किसी डंडे को 3 में तोड़ना, एक ड्यूटेरियम का काम है i की वैल्यू पे किसी डंडे को 3 में तोड़ना, तो एक i डंडे को 3 में तोड़ेगा, तो आइए एक लेफ्ट बना दिया, एक सेंटर बना दिया, एक राइट बना दिया दोस्तों, इसका सेंटर बना दिया, एक लेफ्ट बना दिया, एक राइट बना दिया, एक सेंटर बना दिया, इस वाले दोस्तों एक लेफ्ट बना दिया, एक सेंटर बना दिया, एक राइट बना दिया दोस्तों। हाइपरपाइस स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस केस में केवल एक ही आया, यहां पे इंटेंसिटी 1 लिख दी, यहां पे दो आसपास लाइन आ गई तो इंटेंसिटी 2 पर 2 लिख दी, या 3 लाइन आ गई सेंटर 3 लिख दिया, या 2 आ गई 2 यहां एक आई 1:2 कुल मिला के 5 पीक्स आ रही है। ये 5 पीक्स जो है दोस्तों ये वही 5 पीक्स है जो हमने यहां निकाली थी कि भाई 5 पीक्स आएगी और 5 पीक्स का जो रेशो होगा 1:2 के बराबर होगा, ये रेशो होगा। अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो बताओ एक ड्यूटेरियम से इंटेंसिटी रेशो क्या आएगा, 1:2 आएगा, तो ड्यूटेरियम से क्या 1:2 बनाएगा, ये इस तरीके से निकाला जाता है। तो दोस्तों आप इसको और एक्सपेंड करें कि भाई दूसरा तरीका हाइपरपाइस तरीका सामने नहीं आता, दूसरा तरीका ट्रिक का तरीका है। ट्रिक का तरीका कहता है कि मान लीजिए आपको ट्रिक के तरीके से निकालना था, ट्रिक के तरीके से निकालना था भाई, हमें इतना पता है कि फॉस्फोरस जब इकलौता था उसका सिग्नल जो था एक था, उस फॉस्फोरस के साथ एक ड्यूटेरियम आ गया, 1 ड्यूटेरियम आ गया दोस्तों, तो उसकी वजह से ये भाई साहब 3 पीक्स पे टूट जाएगा 1:1 में,
को 3 बार जोड़ देंगे, लास्ट वैल्यू ये थी, ये लिख दी और इसको 3 बार जोड़ेंगे। 3 बार जोड़ेंगे कैसे? एक बार ऐसे लिख देंगे, एक बार एक शिफ्ट करके लिख देंगे, एक बार एक को शिफ्ट करके लिख देंगे और अब जोड़ देंगे दोस्तों। यहाँ आएगा 1, इन दोनों को जोड़ा 2, इन दोनों को जोड़ा 3, इन दोनों को जोड़ा 2, इन दोनों को जोड़ा 1 आ गया आंसर। क्या करना दोबारा सुनना, पहले जिस जो निकालना है ये निकालना है, तो इसे प्रीवियस वाला जो है उठा के ले आओ, ले आए। एक घंटा इनिशियल लिखते हैं 3 मिनट होता है, तो 3 बार इनको जोड़ देंगे, एक एक शिफ्ट करके जोड़ देंगे, आ गया आंसर। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 1 2 3 2 1, बस आगे खत्म कहानी। अब इससे आगे वाला क्या हुआ, इससे आगे वाला निकालना दोस्तों, इससे आगे वाला ऐसे निकलेगा। भाई साहब हमें क्या करना है, इससे आगे वाला निकालना, इससे आगे वाला लास्ट जो है उसको उठा लो, ये लास्ट है 1 2 3 2 1, एक लास्ट है। एक घंटा 3 मिनट हो रहा है, तो इसको भी 3 बार जोड़ दो, तो लो जोड़ देते हैं 3 बार 1 2 3 2 1, एक छोड़ के 1 2 3 2 1, एक छोड़ के 1 2 3 2 1, समीकरण आ गया। यानी कि जो 3 ड्यूटेरियम का इफेक्ट होगा, एक फॉस्फोरस से 3 ड्यूटेरियम जुड़ेंगे, 3 ड्यूटेरियम जुड़ेंगे, तो कुल मिला के 7 पीक्स आएंगी और वो 7 2 into 3 into 1 plus 2 n 7 पीक्स आएंगी और 7 पीक्स 6 होगी 1 3 6 7 6 3 1, ये वो 7 पीक्स है दोस्तों, 1 3 6 7 3 1 और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा आई की वैल्यू 1 वालों का। तो हमने पास्कल ट्रायंगल आई की वैल्यू हाफ वाली 1h1 स्पेक्ट्रम में पढ़ ली थी। पास्कल ट्रायंगल इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटेंसिटी रेशियो। पास्कल ट्रायंगल 1h1 वाले के लिए आई की वैल्यू हाफ वाले को एक्सप्रेशन बोलते हैं और इसके एग्जांपल करते हुए हम कहेंगे इंटेंसिटी रेशियो के ट्रायंगल आई की वैल्यू 1 वालों के लिए क्या होगी, तो वो हमने यहां पे निकाली कि मैं इसको लिखूंगा, तो इसको पास्कल ट्रायंगल ना कहके इंटेंसिटी ट्रायंगल बोल देंगे। इंटेंसिटी पास्कल ट्रायंगल इज वर्ड व्हिच इज मोर यूज्ड फॉर द आई की वैल्यू हाफ वाला, तो इसके लिए हम इसको इंटेंसिटी ट्रायंगल बोलेंगे दोस्तों कि ये इंटेंसिटी ट्रायंगल मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियाई हो जिसकी आई की वैल्यू हाफ हो, जो कपल करने जा रहा है, एनी न्यूक्लियाई जो की आई की वैल्यू हाफ है, जैसे नाइट्रोजन 40 आई की वैल्यू हाफ, सॉरी आई की वैल्यू 1 लगता है, तो नाइट्रोजन 40 आई की वैल्यू 1 लगता है, ड्यूटेरियम 1 लगता है दोस्तों, तो जब वो किसी का भी कपल करने जाएगा दोस्तों, तो वो इस तरीके से पास्कल ट्रायंगल फॉलो करेगा। इस तरह तो पूछेगा जनरली, या तो ये पूछेगा या तो ये भी नहीं पूछेगा, 3 बार नहीं पूछेगा। पास्कल ट्रायंगल हाफ आई वालों के लिए तो 5 तक पूछ लेगा, आसान है। इसमें नहीं पूछता, इसमें केवल तो 1D या 2D सदा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो एक न्यूक्लियाई आई की वैल्यू 1 वाला या तो न्यूक्लियाई आई की वैल्यू 1 वाला इस तरीके से पूछता है, इस तरह नहीं पूछता दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे आई की वैल्यू पास्कल ट्रायंगल हाफ वाले के लिए कर लिया दोस्तों। इसको पास्कल ट्रायंगल बोल के इंटेंसिटी बोलेंगे, इंटेंसिटी ट्रायंगल, इंटेंसिटी ट्रायंगल। आई की वैल्यू हमने 1 वाले के लिए भी कर ली है, ये दो तो डन कर चुके दोस्तों। आइए आई की वैल्यू 3/2 वाले के लिए करते हैं, ये भी कर ली, ये भी कर ली, तो किसी भी कोई भी न्यूक्लियाई आई की वैल्यू करने वाला क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के 3 स्टेप, पहला स्टेप एक न्यूक्लियाई जब कपल करेगा तो क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई कपल करेंगे तो क्या होगा, 3 न्यूक्लियाई कपल करेंगे तो क्या होगा, 3 बातें निकालनी होती है। तो मान लीजिए एक फॉस्फोरस है, इसके साथ मैं 11 बोरोन का एग्जांपल लिया, इसकी n की वैल्यू एक न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई कपल करेगा तो क्या होगा, पहले स्टेप में कर रहे हैं, इसकी आई की वैल्यू 3/2 के बराबर होती है। तो ठीक है, हम फार्मूला लगाएंगे कि कैसे लगाएंगे कि एक सिग्नल, एक फॉस्फोरस का एक सिग्नल है, ये सिग्नल है, अब ये स्प्लिट होगा, फॉस्फोरस का एक बोरोन स्प्लिट होगा, एक बोरोन अब जब है n की वैल्यू होगी, उस बोरोन का आई की वैल्यू 3/2 के बराबर फार्मूला लगाएंगे, 2 into 1 into 3/2 आंसर आएगा 4। मतलब अब तुम्हारा कमाल है, एक ही सिग्नल से 4 में टूट जाएगा। एक बोरोन जिसकी 3/2 आई वैल्यू है, वो एक ही सिग्नल को 4 पीस में तोड़ देगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला तोड़ेगा, तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें बराबर होगा, तो हमेशा इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी इसकी बराबर होगी, तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इक्वल आएगा, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज इक्वल आएगा, 1 1 हमेशा इक्वल आएगा, एक कोई भी हो इक्वल पोटेंशियल आएगा, बस पिक्स निकालना, 4 तो 4 पिक्स का इक्वल खत्म कहानी। अब दो बोरोन आएंगे तो क्या होगा, तो दो बोरोन आएंगे तो दो बोरोन के केस में समझते हैं, दो बोरोन के केस में हम समझेंगे, दो बोरोन पहले नंबर ऑफ पिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ पिक्स निकालने का तरीका होगा, नंबर ऑफ पिक्स उसी सेम फॉर्मूला से निकालेंगे 2ni + 1 दोस्तों, n दोस्तों यहाँ पे 2 into n की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 3/2 होगी दोस्तों, 3/2 होगी + 1 हो गया दोस्तों, 2 से जोड़ दिया तो 6 6 + 1 7 आएंगे पिक्स, यानी कि यहाँ दो जो आपके बोरोन है वो एक फॉस्फोरस की यहाँ पे इनके आगे फर्दर कुल मिला के 7 पिक्स बनाएंगे, तो 7 पिक्स का इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, कैसे निकालेंगे इंटेंसिटी रेशियो, एक पिक मतलब इंटेंसिटी रेशियो कैसे निकालें, हमने कहा जिसका निकालना है उसे ऊपर वाली उठा लो, 1 1 1 1 उठा ली, एक पिक 4 में टूट रही है तो 4 बार जोड़ दो, पहली पिक जितने में टूटी है उतनी बार जोड़ दो, तो नेक्स्ट इसका निकालना है तो ऊपर वाले को उठा लिया 4 बार जोड़ दिया, 1 1 1, अब देखो आपको पता है हमें यहाँ पर ट्रिक लगानी है, तो बार-बार हाइड्रोजन स्ट्रक्चर में जाएंगे, ट्रिक लगा के काम करेंगे, ये कर दिया 1 1 1 1 1 1 1 1 बन गया, 4 बार जोड़ देंगे 1 2 3 4 3 2 1 आंसर आ गया। यहाँ पे आएगा दोस्तों क्या, हम लिखेंगे दोस्तों 1 2 3 4 3 2 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी दोस्तों। इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस तरीके से दोस्तों हमने ये सारी कहानी कंप्लीट कर लिया, ये क्वेश्चन और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सामने देखिए दोस्तों, फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, बगल में बोरोन है, एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है दोस्तों, ठीक है, और इसको कई बार ऐसे भी दिया था PH3 और इस तरीके से BCl3, तो ये अल्टीमेटली मॉलिक्यूल यही मॉलिक्यूल जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो बोरोन है उसने 11 बोरोन कंसीडर कर लिया, तो बोरोन 11 की आई वैल्यू 3/2 देके 31 PNMR की स्टडी को करा है, तो पूछेगा 31 PNMR में उसने कुछ बातें देखी, उसको बातें देखिए 31 PNMR में वो कह रहा है कि भाई साहब इस फॉस्फोरस का क्या हुआ, इसके फॉस्फोरस के सिग्नल का क्या हुआ, तो मैंने इस फॉस्फोरस के सिग्नल का 3 प्रोटॉन से कंप्लीट करेंगे, तो इन तीनों प्रोटॉन की आई वैल्यू हाफ होती है, तो 3n की वैल्यू हाफ है, तो 2ni + 1 का फॉर्मूला फॉलो करेगा, 2ni + 1 का फॉर्मूला फॉलो करेगा दोस्तों, 2 into 3 into हाफ यानी 3 + 1 4 पिक्स आएंगी, और आई की वैल्यू हाफ के लिए, आई की वैल्यू हाफ के लिए जो 4 पिक्स होती हैं वो तो तुम 1 की तरह बता दोगे, आई की वैल्यू हाफ के लिए 4 पिक्स होती है 1 + 1 तो पास्कल ट्रायंगल सबसे पहले 1 + 1 ट्रायंगल के आंसर आएगा, ये तो इसकी बात है। अब तो इस फॉस्फोरस के सिग्नल कोई बोरोन इफेक्ट कर सकता है, बोरोन के सिग्नल बोरोन एक ही है, बोरोन एक ही है दोस्तों, बोरोन की आई वैल्यू 3/2 के बराबर है, तो 2ni + 1 फॉर्मूला से आंसर देगा, 2ni + 1 फॉर्मूला से आंसर देगा, पिक कितने आएंगे, तो पिक निकालेंगे i 2 into n की वैल्यू 1, i की वैल्यू 3/2 + 1, 2 से 2 गुणा 3 + 1 4 पिक आएगी, इसमें पिक इसकी भी आएगी, इसकी भी आएगी फॉस्फोरस वर्ग है, वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट में हो सकता है, बोलेगा फॉस्फोरस की 4 पिक आ रही है हाइड्रोजन जैसे, फॉस्फोरस की 4 पिक आ रही है बोरोन बिल्कुल सही, इसकी 4 पिक आएगी, इसकी इंटेंसिटी का रेशियो i, यहां की इंटेंसिटी रेशियो i = हाफ के अकॉर्डिंग आएगा, तो पास्कल ट्रायंगल में सीखी थी, और इसकी इंटेंसिटी का रेशियो जो 4 पिक आई है i = 3/2 के बराबर आएगा। ये तो एक ही बोरोन तोड़ रहा है, एक बोरोन एक न्यूक्लियाई